खबर दादरी से जुड़ी। दादरी के बिसेड़ा गांव में माहौल फिर से गरमाने लगा है। अखलाक की हत्या के आरोपियों के परिवार वालों ने अखलाक के परिवार के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। आरोपियों के परिवार वालों ने कहा है कि मथुरा फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि अखलाक के घर में बीफ पकाया गया था। अखलाक के परिवार के खिलाफ गौहत्या का केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। आरोपियों के परिवार वालों का कहना है कि अगर अखलाक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई वो धरना देंगे। इसके साथ ही महापंचायत बुलाने की भी धमकी दी गई है। हालात को देखते हुए गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दादरी कांड में आज गहमागहमी बढ़ने वाली है। आज बिसाड़ा गांव के लोग और कुछ हिंदू संगठन अखलाक के परिवार के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग करेंगे। प्रदर्शनकारियों में वो परिवार शामिल हैं जिनके 18 लोग अखलाक केस में जेल में बंद हैं। ये लोग आज एसएसपी से मुलाकात करेंगे और गो हत्या का केस दर्ज कराने की मांग करेंगे। केस दर्ज नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। जो बीफ कटा उनके घर में काटी गई, गोवध उनके घर में हुआ, इसलिए घर के सारे सदस्य इसमें पूर्णतः दोषी हैं, सबके संज्ञान में था। तो उन सबके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और कानून अनुसार उनको जो दंड मिले वो मिलना चाहिए। गौरतलब है कि मथुरा की एक लेबोरेटरी में दावा किया गया है कि अखलाक के घर में जो मांस मिला था वो गाय का था। अखलाक की हत्या पिछले साल सितंबर महीने में की गई थी। तब दावा किया गया था कि अखलाक के घर में गोमांस नहीं है, लेकिन अब नई रिपोर्ट आने के बाद राजनीति और तेज हो गई है। और सर प्रशांत देव हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आरोपियों के परिवार वालों का कहना है कि वो महापंचायत बुलाएंगे, तो क्या उन्होंने तारीख मुकर्रर की है कि इस दिन से महापंचायत बुलाएंगे, कहां धरना प्रदर्शन करेंगे? एक तरीके से फिर से इस मामले में सियासत गरमाने की कोशिश की जा रही है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके का माहौल बन रहा है और जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं उससे लगता है कि इसके पीछे बिल्कुल सब कुछ सियासी बात ही है। क्योंकि जिस बार बार ये कहा जा रहा है कि महापंचायत करेंगे, लेकिन समय मुकर्रर नहीं किया जा रहा है। आजकल किया जा रहा है, यानी कि अपनी सुविधा के हिसाब से ये लोग कुछ करना चाहते हैं। और रहा बात आरोपियों को, तो आज अदालत में उन पे चार्जेस जो फ्रेम होने उस पर बहस होगी। हो सकता है कि चार्जेस आज फ्रेम हो, कुछ इस तरह की बात भी आज हो सकती है। तो उसी के हो सकता है कि उसका वो इंतजार करें और उसके बाद एक तरीके से जमीन तैयार हो रही है कि अगर ये आरोपी हैं तो वो भी आरोपी हैं करके कानूनी लड़ाई लड़ने की जमीन तैयार करने के लिए इसमें कुछ सियासी बातें हो रही हैं। लेकिन कानून जो कहता है उसके मुताबिक अभी तक कुछ ऐसी बात नहीं सामने आई है जिससे कि उधर कोई मुकदमा बन सके। लेकिन इनकी मांग लगातार है इस बात की कि क्योंकि ये साबित करना पड़ेगा पहले कि अखलाक के घर पे गाय काटी गई। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है प्रशांत देव पुलिस के लिए कि यूपी पुलिस की ही 2 रिपोर्ट है, जिसमें एक रिपोर्ट कुछ कह रही है, दूसरी रिपोर्ट कुछ कह रही है। ऐसे में परिवार वाले कह रहे हैं कि हम अखलाक के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे, अखलाक के परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो क्या इन्होंने पुलिस के पास जाकर अप्रोच किया है कि मामला दर्ज किया जाए इस मामले में? हाँ बिल्कुल, ये लोग लगातार अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन अब उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उस पे आधार क्या होगा, उस पे सबूत क्या होगा और किस आधार पे पुलिस कार्रवाई करेगी। ये सबसे अगर इस बात में सत्यता भी है तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो बात कही जा रही है गाय काटने की, वो कहाँ काटी गई, क्या अखलाक द्वारा ही काटी गई, उसके परिवार द्वारा काटी गई, तमाम बातों को साबित करना बहुत ही टेढ़ा मामला है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है यूपी पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती सामने हो सकती है कि कैसे इसको टैकल करें। और दूसरी तरफ चूंकि राजनीति इस पे बार बार राजनीतिक माहौल इसमें बन जा रहा है, राजनीति गर्म हो रही है, हर आदमी अपनी अपनी रोटी इस पे सेक रहा है। तो कानून बिल्कुल अलग है इस पे। और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए।